तीसी की तिसियौरी, तिल की तिलौरी, चावल की चरौरी, चावल तीसी की तिसियौरी, ये सारी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने दादी माँ के बनाए हुए कुमड़ा बरी, और इसका स्वाद इतना अच्छा लगता है ना। ये फाइनली 2 दिन अभी और धूप लगेगा। और इसके जो मसाले हैं ना, मैंने ख़ास तरह से तैयार किए हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अगर कुमड़ा बरी में जो अगर मसाले पड़ते हैं उसी मसाले से बनाते हैं, लेकिन इसको और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने अपनी दादी माँ के बनाए हुए जो मसाले हैं ना, आज उसी से मैं कुमड़ा बरी की रेसिपी दिखाऊंगी। इसको बहुत लोग पेठा भी बोलते हैं, सफ़ेद कद्दू भी बोलते हैं, हम लोग भतुआ भी बोलते हैं। ये उड़द के दाल के साथ बनाई जाती है और इसमें बहुत सारा मसाला नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इसको एकदम चटपटा और मसालेदार आज बनाऊंगी। और एक बार खा लीजिएगा ना तो मटन चिकन भूल जाइएगा। कुमड़ा बरी इतना स्वादिष्ट बनता है। तो मैं 2 किलो उड़द का बना रही हूँ। उसके पहले स्वागत करती हूँ अपने लिनाज किचन में। और बहुत ज़्यादा धूप निकला है आज सुबह से ही, तो मैं सोची कि चलो सब बरी तिलौरी तो बन गया है और अभी कुमड़ा बरी बाकी है। भतुआ ला के मैं रखी हुई थी। और यहाँ पर 2 किलो उड़द का दाल है। ये उजला वाला उड़द है, धोया हुआ। एक तो छिलके वाला आता है, लेकिन उसमें बहुत परेशानी है, फुलाने के बाद उसके छिलके निकालने पड़ते हैं। लेकिन ये उजला वाला उड़द का दाल है। इसको बहुत अच्छी से तरह से धोने के बाद हम रात में ही फूलने के लिए डाल दिए थे। 5-6 घंटा पानी में फुलाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं बड़ा बर्तन निकाल रही हूँ, क्योंकि 2 किलो दाल का मतलब है 4 किलो उड़द फूल करके हो जाता है। और यहाँ पर सारा दाल फिर से मैं धोऊंगी, क्योंकि दाल को जितना भी धो लीजिएगा ना, गर्मी का दिन है, फिर से फेन जमा हो जाता है। और उसको तब तक धोना है जब तक कि इसका फेन नहीं ख़त्म हो जाए। साल भर के लिए हम लोग पापड़, अचार और ये सब बना करके रख लेते हैं, लेकिन ये सब बनाने में थोड़ा शुद्धता ज़रूरी होता है। बहुत ही परफेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसे साल भर स्टोर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, इतना रात में मैं धो करके फूलने डाली थी, लेकिन सुबह में फिर इसका फेन जम गया है। तो इसको तब तक मैं धोऊंगी जब तक कि इसका पूरा फेन नहीं हट जाए। और बहुत सारे बरी तिलौरी की रेसिपी मैं शेयर की हूँ, और इसमें आप लोगों का भर भर के प्यार मिला है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जो लोग मेरे नए फैमिली बनते जा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये सब मेरी दादी और माँ लोग का सिखाया हुआ रेसिपी है। और बहुत परफेक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं पारंपरिक थाली बनाती हूँ और उसमें जितना भी अचार, पापड़, बरी तिलौरी होता है वो सब होममेड रहता है। और सब मैं अपने से मेहनत करके बनाती हूँ और वो सर्व करके दिखाती हूँ। और बहुत सारी रेसिपी पे आप लोगों का बहुत प्यार भी मिलता है। और यहाँ पर मेरा सिंक बहुत अच्छी तरह से गर्म पानी से धोया हुआ है। मॉर्निंग में उठ करके एक बार फिर से मैं किचन साफ़ करती हूँ। तो आज नहा के पूजा पाठ करके ही मैं बनाने में लगी हूँ, क्योंकि धूप में बना के आइए ना तो फिर आपको घर का काम करने में बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा, क्योंकि ये सब बनाने में थकावट भी होता है। इसको धूप में बैठ के बनाना पड़ता है। तो सुबह सुबह ही मैं 6 बजे उठ गई थी। घर का सारा साफ़ सफाई करने के बाद झट से मैं पूजा करके और सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि इसका तैयारी करने में मुझे करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 2 किलो उड़द का दाल कम नहीं होता है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से देखिए, दोनों, एक तो मैं कटौती में डाली हूँ, एक बड़ा वाला डेगची है। तो जब मैं फूलने डाली थी तो एक ही डेगची था, लेकिन फूल के ये डबल हो गया है, तो 2 बर्तन मुझे निकालने पड़े। और इसको चलिए अब साइड में रख देते हैं। और सबसे पहले जो भतुआ है, हम लोग भतुआ भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत लोग पेठा भी बोलते हैं। इसका मुरब्बा भी मैं बनाती हूँ। तो मैं सोच रही थी इसका मुरब्बा भी बना लूँ, लेकिन देखिए 2 किलो उड़द दाल के अकॉर्डिंग ये 2.5 किलो मैं ली थी, लेकिन काट छाट करके 1.25 किलो निकलेगा। यही परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। और इसका बीज भी बहुत लोग कूट के डालते हैं। मेरी माँ भी खलबट्टे में कूट करके डाल देती थी, लेकिन बीज को आज हम हटा दे रहे हैं। और अच्छी तरह से छीलने के बाद देखिए, यहाँ स्लैब भी मैं पूरा सुबह में क्लीन कर ली हूँ। और मेरे पास हसुआ भी है, लेकिन नीचे में उतना स्पेस नहीं है कि मैं बैठ करके ये सब तैयारी कर सकूं। लेकिन चलिए, नाइफ से भी अच्छी तरह से कट जाता है। तो इसका छिलका हम अच्छी तरह से छील लेंगे। तो देखिए, थोड़ा तो मेहनत लगता है, लेकिन साल भर इसको आप बना करके अपनी थाली में एंजॉय कर सकते हैं।
और खाना बनाना तो आसान होता है, लेकिन ये बड़ी तिलौरी जो है ना, ये माँ और दादी माँ लोग की रेसिपी है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट अभी भी नहीं बना पाते। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते मतलब अब परफेक्ट बनने लगा है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, आप लोग भी बनाते होंगे, ये परफेक्ट बना है कि नहीं। और तिलौरी और तिसियोरी की रेसिपी पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत सारा कमेंट्स भी आया था कि आप सेल भी करती हैं। तो देखिए, इसमें बहुत मेहनत है और ये सब बनाने के लिए ना मुझे 2-3 आदमी भी रखना होगा। और जब इस तरह का मतलब बहुत सारा अगर आप लोगों का रिस्पांस आएगा तो मैं ज़रूर इसको मैं बिज़नेस के रूप में लेना चाहूँगी। लेकिन अभी अकेले इतना सारा मतलब बिज़नेस के रूप में मैं बना करके सेल नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये मेरे परिवार में ही मतलब बनाती हूँ और बट जाता है, और घर में भी मैं अपनी थाली में भी आप लोगों को बना करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सारा जो पेठा है ना, इसको मैं छील ली हूँ, हम लोग भतुआ भी बोलते हैं। और इसका जो बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको भी हम निकाल देंगे, सिर्फ इसका जो ये पल्प है ना, उसी को रहने देंगे। तो इसका मुरब्बा भी बहुत टेस्टी लगता है। मुरब्बा की भी रेसिपी मैं शेयर की हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अब थोड़ा सा रह गया है छीलना, तो देखिए फाइनली पूरा छील करके और यहाँ पर मैं हटा दे रही हूँ एक्स्ट्रा कचरा। और फिर से अच्छी तरह से स्लैब को साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए नया टॉवेल है, इसको बहुत अच्छी तरह से मैं वॉश कर ली हूँ। और अब जितना भी ये पेठा छील के रखी हूँ ना, तो कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस करते करते ना मेरा ये जो उंगली है ना, उसमें भी बहुत जोर का लगा है, क्योंकि ये जो जैसे लौकी वगैरह कद्दूकस कीजिएगा ना, तो आपको हाथ में नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत फिसलता है। तो आप लोग जब भी बनाइएगा तो थोड़ा केयर से इसको कद्दूकस कीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए सारा जो है ना पेठा को हम कद्दूकस कर लेंगे। और इसको मतलब तैयारी करने में करीब मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और अभी सुबह के बज गए हैं 7। वीडियो थोड़ा मैं फास्ट करके एडिट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग स्किप कर देते हैं और फिर से रेसिपी पूछते हैं, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा फास्ट में की हूँ। तो यहाँ पर सारा कद्दूकस हो गया है। तो अब क्या करेंगे, ये कॉटन का है, तो बहुत ही आसान तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा इसमें जो पानी है ना, उसको हम निकाल लेंगे। और देखिए कितना आसान तरीके से, इस तरह से हाथ से भी पकड़ लीजिएगा ना, तो पूरा पानी देखिए इस तरह से निकल रहा है। तो थोड़ा सा प्रेस करके हम जितना भी पानी है ना निकाल देंगे, पानी नहीं रहना चाहिए। और पानी निकालने के बाद चलिए एक पतीले में हम रख दिए हैं। और अब पीस लेते हैं उड़द। तो देखिए उड़द पीसने के लिए भी इसमें हमको पानी नहीं डालना है। और अगर पानी डाल दीजिएगा ना, तो ये जो बड़ी है ना, तो वो बहुत ही गीला हो जाएगा। जैसे हम लोग तिसियोरी वगैरह बनाते हैं ना, तो थोड़ा पानी डाल के पीसते हैं, लेकिन इसमें कोशिश कीजिए कि पानी अगर लगे कि हाँ ये नहीं पीस पा रहा है, तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल दीजिए और धीरे धीरे पल्स मोड पे चलाइएगा ना, तो ये आसानी से पीस जाएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मिल से भी मोटा पिसवा लेते हैं। हमारे घर में तो जाता हुआ करता था, तो जाता में भी माँ लोग पीस लेती थी बिना पानी का, नहीं तो सिलबट्टे भी था। तो ये सब में बहुत आराम रहता है पीसना। और एक बार में नहीं चलाएं, थोड़ा थोड़ा देरी पे पल्स मोड में इसको चला करके और एकदम दरदरा पीसना है। बहुत महीन इसका पेस्ट नहीं तैयार होता है, थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी दरदरा ही रखिएगा, तभी ये बड़ी बहुत अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हैं ना, ये बिना पानी का इस तरह से पीस करके चलिए पूरा तैयार कर लेते हैं। और मेरी रेसिपी में तिलौरी, तिसियोरी या चावल तिसी की चरौरी, उनमें से कौन सी रेसिपी आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है, कमेंट्स करके बताइए। और मैं जितनी भी बड़ी तिलौरी बनाई हूँ ना, तो मेरे यहाँ सबको तिल और उड़द दाल की तिसियोरी सबको बहुत पसंद आया है। और इसे यूपी में भी बनाते हैं, छत्तीसगढ़ में बिजौरी के रूप में, लेकिन उसमें तीसी डाल के बनाते हैं, और हम तिल डाल के बनाए हैं, वाइट वाला तिल डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सब हम पीस लेते हैं। जैसे जैसे धूप कड़ा हो रहा है ना, तो मेरी बेचैनी भी बढ़ रही है, क्योंकि धूप में बैठ करके बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, और मतलब उसके बाद फिर खाना बनाना, लेकिन बहुत मतलब अच्छा भी लगता है कि चलिए साल भर के लिए बना के रख लीजिए। मेरा भाई आया था ना, तो उसको हम बैगन और अदौरी की सब्ज़ी खिलाए थे, पिछले साल का थोड़ा सा 4-5 बचा हुआ था। तो फाइनली वो बोल रहा था कि दे दो थोड़ा सा, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो वो जब वो अपना घर गया तो खोज के मार्केट से अदौरी खोज करके लाया, तो बोल रहा था मार्केट वाला तो लेते आते हैं, लेकिन उतना स्वाद नहीं रहता है जितना घर में बनता है। तो मेरी दादी माँ बनाती थी ना, थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला के साथ बनाती थी, आज वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली देखिए यहाँ पर पूरा
पिस गया है और देख रहे हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल ये गीला नहीं है और इसी तरह से रहना चाहिए। तो 2 बर्तन में हम निकाल दे रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा मेहनत का काम है इसको फेंटना। जितना फेंटिएगा ना उतना ही आपका बड़ी तिलौरी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत हल्का बनेगा। एक चीज़ और आप लोग बोलिएगा, बहुत सारे लोग मतलब इसमें जो है ना नमक नहीं डालते हैं। आप मार्केट से भी लाइएगा ना तो इसमें नमक नहीं रहता है, लेकिन अब मैं अपनी दादी माँ को देखती थी कि जब भी बनाती थी हल्का इसमें नमक ज़रूर डाल देती थी, और माँ भी बनाती थी तो थोड़ा सा हल्का नमक डाल देती थी। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें नमक नहीं पड़ता है, और आप लोग ज़रूर इसमें अपनी राय दीजिएगा। तो नहीं होगा तो मैं पिछले साल से नमक बिना नमक का बनाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर इसको फेंटना शुरू करती हूँ। और ये सब से क्या होता है ना कि हमारा हाथ का एक्सरसाइज भी हो जाता है, और सबसे आसान है कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये बहुत हल्का हुआ है कि नहीं। तो फेंटते फेंटते भी ये दुगना हो जाता है। जितना फेंटिएगा ना तो ये उड़द भी आपका एकदम दुगना हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा। तो देखिए पानी में डाल के देखते हैं, लेकिन ये देखिए बहुत ज़्यादा अभी नहीं हल्का हुआ है। तो चलिए और 5-5 मिनट फेंट लेते हैं दोनों को। और देखिए थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे तो साल भर फिर उसके लिए मतलब एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। और मैं जब भी इस तरह का बड़ी तिलौरी बनाती हूँ तो बहुत डरते डरते बनाती हूँ, और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि अन्नपूर्णा माता जो भी मैं रेसिपी बना रही हूँ ना तो मतलब बहुत अच्छा आप आशीर्वाद दीजिए कि परफेक्ट बन जाए। और ये सब बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। तो चलिए ये दोनों बर्तन का उड़द हम फेंट लिए हैं। अब यहाँ पर 15 से 20 हरी मिर्च ले रहे हैं। कोई भी हरी मिर्च थोड़ा सा गला हो तो उसको हटा दें। और 25 ग्राम हम अदरक ले रहे हैं। अदरक की मात्रा बढ़ा सकते हैं, हम लोग कम अदरक खाते हैं इसीलिए। और यहाँ पर है दालचीनी है, 4-5 छोटी इलायची है, 4-5 बड़ी इलायची है, स्टार है और लौंग है, और यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच काली मिर्च है। तो सबको क्या करेंगे ना कि चाहे तो कूट लीजिए, नहीं तो एकदम पल्स मोड पे इसको चला लीजिए। ये सब का भी कंसिस्टेंसी दरदरा ही रखना है, एकदम महीन पेस्ट नहीं तैयार कीजिए। गरम मसाला डालने से क्या होता है ना कि इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। थोड़ा सा जो मैं अचार के लिए मसाला तैयार करती हूँ ना तो यहाँ पर थोड़ा रोस्टेड मसाला भी मैं डालूँगी। और यहाँ पर सौंफ है, काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है, थोड़ा सा सूखा मिर्च है। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है डालिए, नहीं तो इसमें और बहुत लोग बिना मसाला के भी बनाते हैं। तो यहाँ पर बस बहुत कम 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, और उसकी दूसरी रेसिपी मुझे बनाना है। यहाँ पर है अब जो मैं अचारी मसाला तैयार की हूँ रोस्टेड वाला, वो 1.5 चम्मच डाली हूँ। 2 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च है, और उसके बाद यहाँ पे हरी मिर्च है, अदरक है, और जो भी भतुआ मैं कद्दूकस की थी ना तो पूरा पानी एकदम निकाल देना है। तो आधा इसमें मिलाऊंगी मसाला, आधा उसमें मिलाऊंगी। और ये ऑप्शनल है, मैं फिर से बोलूँगी, अचारी मसाला, नहीं तो आप सिर्फ अदरक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और काली मिर्च से स्वाद बहुत अच्छा आता है। और खड़ा जीरा 1-1 चम्मच में डाल रही हूँ। तो ये मेरे यहाँ मेरी दादी बनाती थी और इतना टेस्टी लगता था ना गरम मसाला डालने से ना। आप अगर इसका सब्जी बनाइएगा ना आलू के साथ, बैगन के साथ, तो मतलब इसका एक अपना अलग टेस्ट होगा। तो देखिए बनाते तो सब लोग हैं। तो अब किसी का भी आप वीडियो देख लेते हैं कि चलो वो कम मसाला डाला है तो चलो हम भी उसी तरह से बनाएंगे। कुछ अपना भी जो है ना जायका इसमें डालिए कि और भी इसको हम कितना से कितना स्वादिष्ट बना सकते हैं। और मेरी रेसिपी पे मैं इस पर भी बहुत ध्यान देती हूँ। तो लेकिन ये तो मेरी दादी की रेसिपी है तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। और सारे मसाले और भतुआ डालने के बाद फिर से 5 मिनट फेंटना है। हींग भी डाल दीजिए, और हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। नमक बहुत हल्का डाल रही हूँ, बस आधा चम्मच, क्योंकि इसमें नमक नहीं पड़ता है। और जब भी आप बड़ी तिलौरी बनाए ना तो जब बड़ी पारने जाए तभी नमक डालें। और अब चलिए ये सब पूरा तैयार हो गया है तो ये पतीला वाला भी मिला देती हूँ। तो अब जो है ना फाइनली अब जो है ना सबसे बड़ा मेहनत का काम है अब टेरेस पे लेके जाना और इतना सारा बरी पारना। और ये सब तैयारी करते करते बज गए हैं 9। और मैं सोची थी कि सुबह सुबह ही जा करके पार दूंगी, लेकिन फिर लेट हो गया तैयारी करने में। और शादी ब्याह जब भी घर में होता है ना तो बरी ज़रूर पारा जाता है, सबको पता भी होगा। तो 5 चाहे 11 बरी पार करके उसमें पूजा किया जाता है। लेकिन जब भी बरी तिलौरी बनता है ना, चाहे कोहड़ा बरी खास करके, तो सबसे पहले 5 या 11 बरी ले करके और उसमें लाल मिर्च डाल दिया जाता है कि जिसमें नज़र गुजर नहीं लगे। और ये सब हम लोग अपनी दादी को देखते थे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी डाल करके। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ। ये साइज़ आप पे डिपेंड है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज़
का ही बनता है, लेकिन ये सूखने पे इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। हाथ में थोड़ा थोड़ा ले करके और बीच में हल्का सा प्रेस करके इस तरह से आप डाल दीजिए। और ऊपर से मेरी दादी को मैं देखती थी कि लाल मिर्च लगा देती थी कि जिसमें नज़र गुजर भी नहीं लगता है। और शादी ब्याह जब होता है तो सिंदूर टिक करके पूजा भी किया जाता है। तो खैर शादी ब्याह वाला तो नहीं बना रही हूँ, इसीलिए सिर्फ लाल मिर्च डाल रही हूँ। और चलिए अब टेरेस पे ले करके चलती हूँ और साफ चादर धो करके मैं बिछा करके आई हूँ। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ और देख लीजिए कितना कड़ा धूप है, मुझे इतना बरी पारना है। तो चलिए कोई नहीं, मैं तो अब पारते पारते जो है ना मेरी आदत हो गई है। थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगा करके और चलिए इसको एक साइज का एकदम हम बना लेंगे। साथ में बड़ी तिलौरी बनती है तो लाल मिर्च 2-3 तरीके से रखा जाता है। एक तो जितना भी बर्ड्स होते हैं जैसे कौआ वगैरह भी जैसे मुंह नहीं लगा दे, इसीलिए लाल मिर्च देख के डर जाते हैं। बहुत लोग गांव घर में क्या करते हैं ना कि जैसे नकली टेडी बियर वगैरह आता है तो वो सब रख देते हैं जिसमें मतलब कोई भी पक्षी वगैरह मुंह नहीं लगाए। तो लाल मिर्च भी इसलिए भी रखा जाता है कि नज़र गुजर भी नहीं लगे। तो चलिए फाइनली यहाँ पर एक एक करके सारा बरी हम पार लेते हैं। और जब ये पूरा तरह से सूख जाएगा ना तो इसकी सब्ज़ी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग इसकी सब्ज़ी किस तरह से बनाते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बनाते बनाते तो इतनी गर्मी लगने लगी है ना फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैं सुबह में सारा काम जितना भी सफाई का कर ली हूँ कि धूप से तो मन घूमेगा, तो सिर्फ थोड़ा सा सुस्ता करके फिर मैं खाना बनाऊँगी लेट से भी। और यहाँ पर चलिए देखिए एक एक साइज़ का यहाँ पर सारा हम कोड़ा बरी पार रहे हैं। और एक बार बना लीजिए, साल भर इसका एंजॉय आप कर सकते हैं। और दोनों पतीला का बरी जो है ना मैं पार दी हूँ, लेकिन ये थाली में इस तरह से बना करके और मैं पहले रख लेती हूँ। कोई भी बड़ी तिलौरी आप देखे होंगे। तो चलिए इसको भी मैं टेरेस पे रख देती हूँ। और टेरेस में थोड़ा आराम है, जब भी बड़ी तिलौरी बनाना होता है एक दिन पहले शाम को मैं पानी डाल करके उतना दूर धो देती हूँ। चादर चाहे सूती कपड़ा में ही हम लोग बड़ी तिलौरी पारते हैं और प्लास्टिक वगैरह में हम नहीं पारते हैं बड़ी तिलौरी। साथ में यहाँ पे गमला भी रख दी हूँ जिसमें मेरा चादर उड़े नहीं। तो अब आ गई हूँ शाम को 5 बजे। तो देखिए ये अभी बहुत परफेक्ट नहीं सूखा है, इसको 4 दिन लगेगा सूखने में। तो देखिए यहाँ पर मेरा कोमड़ा बरी बन करके तैयार है। और मॉर्निंग में फिर मैं अपने किचन के विंडो पास रख दूंगी। तो आप देख रहे हैं ना इसी तरह का डिज़ाइन होता है। और अभी से इसमें बहुत सुगंध आ रहा है क्योंकि इसमें गरम मसाला भी पड़ा है, पूरा से काली मिर्च का फ्लेवर है, थोड़ा सा अचारी मसाला का फ्लेवर है, हींग है और हरी मिर्च है, अदरक है। तो ये बहुत ही मसालेदार बड़ी है। और यहाँ पर चलिए मैं दिखा रही हूँ। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये दूसरा दिन मॉर्निंग का भी मैं दिखा देती हूँ। दूसरा दिन मॉर्निंग में देखिए यहाँ पर ये धूप लग गया है। और कोमड़ा बनी बनाने में तो सारा दिन बहुत मेहनत लगा है। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है सब रेसिपी शेयर करने में। और लाइक करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें। मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।